सबसे पहले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन क्यों अस्तित्व में आया, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन के रूल क्या है, ये बताया गया था। आज हम लोग डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जिसमें पहला हाइब्रिडाइजेशन है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, नोट कर लो। पॉइंट नंबर वन, मिक्सिंग ऑफ 1s ONE लिखना, ONE। देखो दो चीजें हैं, एक हम लोग लिखते हैं ONE 1s और एक लिखते हैं इस तरह से 1s। तो इसका मतलब होता है कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और इसका मतलब है एक s ऑर्बिटल की संख्या 1। तो हम लोग लिखेंगे 1s एंड 1p, फिर ONE लिखेंगे 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स and we get two equivalent hybrid orbitals, then this hybridization is known as sp hybridization. देखो जब एक s ऑर्बिटल लें, s ऑर्बिटल एक संख्या में लें और एक p ऑर्बिटल लें और दोनों का मिक्सिंग कर दें, तो उससे हम लोग के कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2, और उसको हम लोग कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, शेप, SHAPE शेप, डैश देके लिखोगे लीनियर, LINEAR, लीनियर शेप होगा, लीनियर। अगला पॉइंट लिखोगे बॉन्ड एंगल, डैश देके लिखोगे 180, बॉन्ड एंगल 180। अगला लिखेंगे एस करेक्टर, डैश देके लिखेंगे 50%, और अगला लिखेंगे पी करेक्टर को लिखेंगे 50%। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड, एंड C2H2। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए sp हाइब्रिडाइजेशन के। अब हेडिंग डालो ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ BeCl2, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ BeCl2। नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ BeCl2, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ BeCl2। अब BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन सा है? बेरिलियम है। क्यों बेरिलियम है? उसकी संख्या 1 है और उसका रेडियस बड़ा है।
तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो सेंट्रल एटम में ही होगा। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सेंट्रल एटम में ही होता है। तो अगर बेरिलियम को हम लोग लिखें यहां पर, तो पहला फिगर लिखेंगे बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट। बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये ऊपर की तरफ एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। 1s से ज्यादा एनर्जी है 2s की और 2s से ज्यादा एनर्जी है 2p। इस कंडीशन में इसको बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। तो सेकंड फिगर हम लोग बनाएंगे, फिगर नंबर 2, और वो फिगर होगा बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट। बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट, बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में फिर 1s 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2s वाली ये लाइन इसी सीध में डालनी है यहां पे। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2p इसके पास में इलेक्ट्रॉनों का नंबर 1। तो ये दूसरा फिगर हो गया। 1s के इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, 2s में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में पहुंच जाएगा। 2s से जंप करेगा और 2p में पहुंच जाएगा। तो ये फिगर नंबर 2 हो गया। ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है। अब देखो यहां पे हम लोगों का 2s और 2p हाइब्रिडाइजेशन करेगा। 2s और 2p हाइब्रिडाइजेशन करेगा और हम तीसरा फिगर बनाएंगे जो कि होगा बेरिलियम इन sp स्टेट, बेरिलियम sp स्टेट में। अब इस फिगर में ध्यान देना, 1s उसी जगह पे होगा जहां पे पिछले 2 फिगर में था 1s। 2s अब खत्म हो जाएगा, 2s अब नहीं रह जाएगा और 2px खत्म हो जाएगा और एक नया ऑर्बिटल बनेगा जो इन दोनों के बीच में होगा। इस लाइन पे ध्यान देना, इन दोनों के बीच में, उसका नाम होगा sp और उसमें ऑर्बिटल होंगे 2 और दोनों के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और इसके ऊपर होगा 2p और 2p में ऑर्बिटल होंगे 2। ये फिगर हो गए बेरिलियम की sp स्टेट में। ये तीनों फिगर बना लो, मास्क लगा लो।
इन तीनों फिगर को बनाने का मतलब ये है कि जो sp की एनर्जी है वो 2s से ज्यादा होगी और 2p से कम होगी, क्योंकि पिछले टर्म में हमने बताया था कि इनका एवरेज होती है। तो एवरेज क्या होगी, 2s और 2p की एनर्जी को जोड़ देंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज एनर्जी आ जाएगी। तो ये हम लोग का रहेगा sp का। अब इसका फिगर देखते हैं आगे। s ऑर्बिटल का शेप सबको पता होगा। s ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। ये हम लोग के 3 एक्सिस x, y और z, और इस पे ये ऑर्बिटल हो गया 1s। जब 2s लेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, 3s लेंगे और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1s ऑर्बिटल हो गया और इसके साथ में जुड़ रहा है px। ये x एक्सिस है और ये हम लोग का है px, जो कि होता है डंबल से। ये दोनों आपस में मिलेंगे और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ऑर्बिटल बनेंगे 2, और 2 ऑर्बिटल में एक बिग लोब रहेगा और एक स्मॉल लोब रहेगा और इसको हम लोग कहेंगे sp। तो 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे। इस तरह से जो sp ऑर्बिटल बनेंगे उनका नंबर होगा 2। इसको बना लो। बन गया। हो गया। इसका नहीं हुआ वीडियो देख के बना लेना। अब देखो, जब 2 sp ऑर्बिटल हो गए, मान लो यहां पे 2 लोग हैं, ये 2 लोग बैठे हुए हैं और इनके बीच में झगड़ा है, और झगड़ा भी छोटा मोटा नहीं है, एक दूसरे को देख के मुंह नोचने का मन करता है। तो अगर इस कमरे में दोनों को छोड़ दिया जाएगा तो एक अगर इस कोने में बैठेगा तो एक सबसे दूर वाले बैठेगा। तो ये जो sp ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे रहेंगे। तो 2 sp ऑर्बिटल में एक sp ऑर्बिटल ये बड़ा लो और ये छोटा लो, पहला वाला, और दूसरा sp ऑर्बिटल ये बड़ा लो और ये छोटा लो। तो दोनों sp ऑर्बिटल है, किसके है, बेरिलियम के। अब ये जुड़ रहा है किसके साथ में, Cl के साथ में, और Cl का कौन सा ऑर्बिटल जुड़ रहा है, Z वाला। तो हम लोग इसमें pz को जोड़ देंगे। ये यहां पे जुड़ गया pz, ओवरलैपिंग कर, और pz के अलावा उसके पास में px भी है जो कि पेयर्ड है, और py भी है जो कि पेयर्ड है। सेम कंडीशन इस साइड में, इस जगह पर जब हम लोग चलेंगे तो दूसरा क्लोरीन जुड़ेगा
और जब दूसरा क्लोरीन जुड़ेगा उसके साथ में एक PX और एक हम लोगों का PY। अब इनके नाम लिख सकते हो, ये हम लोगों का है PZ, ये हम लोगों का है PY, ये हम लोगों का है PX, ये हम लोगों का है PZ के साथ में SP, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग है इसलिए ये बॉन्ड है सिग्मा। और सेम कंडीशन उस साइड में, जो कंडीशन इधर की तरफ है वही कंडीशन दूसरे साइड में हो जाएगी। इस फिगर को भी बना लो। अब देखो इसमें जो है सेंटर में था बेरिलियम और एक क्लोरीन जुड़ा है इस साइड में और दूसरा क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस साइड में। ये एंगल है 180 डिग्री का और यही इसी शेप को हम लोग कहते हैं लीनियर शेप। ये जो शेप है इसको कहते हैं लीनियर शेप। अब एक चीज और तो पूछ सकते थे कि ये ऑर्बिटल हमने छोटा क्यों दिखाया है। ये जो पूरा ऑर्बिटल है ये इस पूरे ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है। ये केवल एक नोक पे ओवरलैपिंग नहीं होती, पूरा पूरा ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करता है। उसी को यहाँ पे शो किया गया। ये जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे जगह पे है और इस पूरे जगह पे, दोनों आपस में मिलेगा। अब मिलने में दिखाने में असंभव हो जाएगा अगर साथ में जोड़ दिया जाएगा, इसलिए हम लोग ने इस तरह से शो किया है। हेडिंग मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, डैश देके लिखो SP। नंबर 2, ये जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हो सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 2 लिखो शेप, डैश देके लिखोगे लीनियर। नंबर 3 एंगल, एंगल डैश देके लिखोगे 180। अगला पॉइंट लिखो सिग्मा बॉन्ड 2। अगला पॉइंट बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर 2। अगला लिखो लोन पेयर, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इफ कार्बन
has to form two sigma bond and 2 pi bond. 2 sigma bond and 2 pi bond. Then its hybridization will be sp. Its hybridization will be sp. जैसे मान लो कहीं कार्बन जुड़ा हुआ है और पूछा जाता है कि उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर वो 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा और 2 पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। जैसे मान लो ये C हो गया, ये डबल बॉन्ड C हो गया, ये सिंगल बॉन्ड C हो गया, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड C हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C हो गया। और उसके बाद में इधर से किसी से जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इस साइड में 1 2 3 1 4, इससे कुछ नहीं जुड़ा, और ये कंडीशन है। हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। तो हम लोग अगर इसको देखें, इस कार्बन को, तो इससे 4 सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं। सिंगल बॉन्ड जिनको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन को देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, बाकी पाई होता है। तो इसमें 3 सिग्मा 1 पाई, हाइब्रिडाइजेशन sp2। 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp। इस वाले को देखो, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, 1 पाई ये, 1 पाई ये sp। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड दिया रहता है, उसके कार्बन एटम को नंबर कोई दिया जाता है, उस पे सभी हाइब्रिडाइजेशन बताने रहते हैं। तो यहां पे आके sp हाइब्रिडाइजेशन पूरा हो जाता है। समय कितना हुआ देखो, चलो अभी हो सकता है। अगला हेडिंग डालो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पॉइंट नंबर 1, मिक्सिंग ऑफ 1s, फिर ONE लिखना, 1s ONE 1 का मतलब 1, एंड 2p TWO 2p atomic orbitals and formation of three equivalent hybrid orbitals is known as sp2 hybridization। तो बात समझ में आई? जब एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिला देंगे और उससे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे sp2। दूसरा पॉइंट शेप, SHAPE शेप, डैश देके लिखोगे ट्राइगोनल प्लेनर, गोनल GONAL गोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेन में। तीसरा पॉइंट लिखो बॉन्ड एंगल, डैश देके लिखो 120,
120 डिग्री। अगला देखो एग्जाम्पल BF3 and C2H4। अगला लिखो S करेक्टर 33%। अगला P करेक्टर 67%। अगला पॉइंट, if carbon has to form कितने सिग्मा बनाए? 3 सिग्मा has to form 3 sigma bond and 1 pi bond, then its hybridization will be sp2। अब अगली हेडिंग डाल दो, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ sp2।